नमस्कार मित्रों। यूं तो साधना में बहुत सारी सिद्धियां हैं, बहुत सारी देवियां हैं, बहुत सारे देवता हैं। परंतु जिसको जो मन भा जाए या जिसे जो आसान विधि लगे या जिसके प्रति जो रुचि रखता हो, उस प्रकार की साधना को करना चाहिए और अपना गुरु बनाकर ही करे तो सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त होता है और सिद्धि भी जल्दी प्राप्त होती है। छोटी छोटी कमियों के कारण व्यक्ति मार्ग में रुक जाता है और संशय में पड़ जाता है। इसी क्रम में आपको आज सुंदरी साधना हम बताएंगे। सुंदरी साधना बहुत ही सरल साधना है और मात्र 1 या 2 दिन में सिद्ध होने के चांस रहते हैं। साधक को एक ऐसी जगह का चुनाव करना है जो नदी नहर के किनारे हो, यानी जिसमें पानी बहता हो। उस तट के आसपास कोई आश्रम हो, कोई झोपड़ी हो, वहां वह बैठे, साधन वहीं करना है उसको। उसके लिए जमीन के ऊपर आप बहुत सुगंधित चंदन से, कुमकुम से एक आपको मंडप बनाना है। मंडप कहते हैं एक तरह का घेरा टाइप का, जो देखने में खुशबूदार होता है। उस पर इत्र वगैरह छिड़क देते हैं और उस पर सफेद फूल चढ़ा देते हैं और साइड में एक तरफ गूगल की धुनी जला देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, दीपक जला देते हैं और फिर वहां बैठकर उस देवी का मंत्र जाप किया जाता है। और उस समय सुबह के समय करेगी, यानी ब्रह्म मुहूर्त में करे तो अति उत्तम है, या थोड़ा सा लेट भी करेगा तो भी कोई बात नहीं है। परंतु उस साधक को एकांत का विशेष ध्यान रखना है और उस एकांत के हिसाब से 8000 मंत्रों का जाप करना है। 8000 मंत्र जाप करके फिर वह साधक उठ सकता है, यानी कोई कार्य कर सकता है। फिर उसको उसी स्थान पर आसन बिछाकर रात्रि में 1000 मंत्रों का जाप करना है। यानी यह क्रिया उसे आज की है तो वह शाम को ही रात्रि में 1000 मंत्रों का जाप करेगा। यदि पहले दिन सुंदरी नहीं आती है तो यह क्रिया फिर दूसरे दिन करना है, फिर तीसरे दिन करना है। इस तरह से आप करते जाएं तो वह सुंदरी आएगी तो रात्रि में ही आएगी। जब आप इस मंत्र को जाप करेंगे और उस सुंदरी का आने का इंतजार करेंगे तो आपको एक लोटे में पुष्पित, यानी कुछ फूल डालकर और कुछ सेंट डालकर जल रखना है। यदि वह आती है तो उस जल का अर्घ दीजिए। आप अर्घ कहते हैं उस जल को उनके चरणों में डालिए और कहिए कि आप मेरी बहन रूप में पास में आइए। वह बहन रूप में आपके पास आकर बहुत सारा द्रव्य देगी, मन चाही वस्तुएं देगी और आपको जो भी सोने से संबंधित आभूषण है या रस रसायन है जिनसे व्यक्ति स्वस्थ रहता है, जवान रहता है, उस प्रकार का वह देकर जाएगी। आप हमेशा उसे बहन के रूप में स्वीकार करेंगे तो आपका हमेशा वह कार्य करती रहेगी। फिर आपको एक माला का उसका जाप करना है और आप उनसे वचन ले लीजिए कि जब मैं आपको याद करूं, बता दीजिए, कह दीजिए कि मुझे इतने मंत्रों पर, यानी 3 मंत्र, 5 मंत्र, 7 मंत्र जाप करूं तो आप मेरे सम्मुख आकर खड़ी हो और मेरी मन की इच्छाओं को पूरी करें। ऐसा वचन लेने के बाद वह देवी प्रसन्न होकर आपके पास से चली जाएगी और आप उसको जो भी निवेदन करना चाहें बड़े प्रेम से निवेदन करें और बहन रूप की भावना ही रखें, क्योंकि व्यक्ति संयम नहीं रख पाता है। सुंदरियां बहुत सुंदर होती हैं और परालोक से आती हैं और उनको देखकर व्यक्ति को मोहित नहीं होना चाहिए। पहले से व्यक्ति इसका अभ्यास करे संयम में रहने का। यानी जो व्यक्ति संसार में रहता है
वह संयम नहीं रख पाता है, अपने यम नियम का पालन करते हुए वहां साधना करेगा, तो बिल्कुल शांत भाव में और निश्चल भाव से वह साधना करे और पहले से विचार करके करे कि यह जो सुंदरी में सिद्ध कर रहा हूं बहन रूप में मानूंगा, तब वह आकर आपके बहन रूप में स्वीकार होगी और आपको मनवांछित वस्तुएं प्रदान करेगी। इसका मंत्र है ये। मंत्र इस प्रकार पढ़ें। ओम सुंदरी हुम हुम, ओम सुंदरी हुम हुम। किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले एक माला गुरु मंत्र की करें और श्री गणेश जी का ध्यान करके फिर आसन शुरू करें। संकल्प लेकर ही कोई भी साधना शुरू करना चाहिए, जिससे उसके प्रति हमारी निष्ठा और आस्था बनी रहे। इसी मंत्र का आपको 8000 मंत्र जाप करना है। बहुत छोटा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई संकट नहीं, कोई विपत्ति नहीं, आपको और कुछ नहीं लगाना है, केवल इतना ही करना है। इतने में ही यह देवी सिद्ध होकर आपके सर्व मनोरथ पूर्ण करेगी और हमेशा के लिए बहन के रूप में कार्य करेगी। वैसे मित्रों, आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहें सो इच्छा से करें, गुरु बनाकर करें, उनके निर्देशन में करें, तो आपको सफलता प्राप्त होना निश्चित है। आपका मंगल हो।